तो पहला सवाल गुरुजी कि मानस ज्योतिष केंद्र ये क्या है? मानस ज्योतिष केंद्र नाम हमने इसका इस तरीके से रखा है। मानस का मतलब श्री रामचरितमानस, जो कि केवल चौपाइयाँ ही नहीं है, शिव जी के हृदय कुंड से निकली ऐसी धारा है जो युगों युगों से प्रवाहित हो रही है। मतलब ये कोई लिखित कोई चौपाइयाँ नहीं है, ये साक्षात महामंत्र है। अपने संपूर्ण जीवन को, अपने जन्म जन्मांतर को सही करने का कलयुग में सबसे सरल उपाय यही है। मानस में लिखा तुलसीदास जी ने कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल और भव तर बिनहि प्रयास। मतलब बिना प्रयास के केवल रामचरित मानस के माध्यम से आदमी भवसागर से पार हो सकता है। तो संपूर्ण समस्याओं का, मतलब अपने नॉर्मल समस्याओं का नहीं, जन्म जन्मांतर से जो हमसे समस्या हुई है, जो गलतियां हम की हैं हमने, तो उन सबका समाधान मानस में है। और ज्योतिष जो ग्रह, जो भगवान के पार्षद हैं, जो नवग्रह, जो हमारे कर्मानुसार हमारी कुंडली में आके बैठे हैं, जो हमको अच्छे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल दोनों प्रदान कर रहे हैं, तो वहां से उसका उपाय मानस से करना, रामचरितमानस से जो गुरुजनों ने हमको बताया है उसी हिसाब से रामचरितमानस में हर ग्रह का उपाय मिलेगा। ऐसा कोई ग्रह नहीं है इसका उपाय रामचरितमानस में ना हो, क्योंकि वो खुद ही एक महामंत्र है। राम का नाम एक महामंत्र है। राम नाम के जाप के माध्यम से ग्रहों का उपाय करना वो एक माध्यम है। महामंत्र सोई जपत महेशु, खुद साक्षात शिव जी इसका जाप कर रहे। ते पुनि राम नाम दिन राति, सादर जप ही अनंगा राति। तो ये मानस ज्योतिष केंद्र का ये है कि समाज को राम में बनाना, राम का बनाना, और नाम जब एक बल इंसान में प्रदान करता है। देखो कोई भी ग्रह है ना, आपको दिक्कत देगा, ठीक है, उसका टाइम निश्चित है, क्योंकि वो आपके कर्मानुसार है। क्योंकि ये क्लियर है कि काहू ना कोई सुख दुख करता था, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता, सब हम अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। माध्यम है नवग्रह, जो ग्रह जहां तक कोई दशा में है, जैसे कोई भी जातक राहु की महादशा में चल रहा है, सपोज करो आप, और उसका राहु पाप ग्रहों से दृष्ट है, कुपित है, तो उसको दुख पाना है। क्लियर है ये चीजें? तो ऐसा कहीं कोई चमत्कार नहीं है कि आप तुरंत करोगे और हो जाएगा। पूजा जप माध्यम से उसको बल मिलेगा कि वो उसको बल करके वो चीजें थोड़ी सी सूक्ष्म हो जाए। और उसी में नाम जप का जब एक माध्यम आ जाएगा, सुंदरकांड में हनुमान जी ने कहा कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कि हे प्रभु विपत्ति क्या है? विपत्ति वो है जब तप सुमरन भजन ना होई। जब तप सुमरन और भजन नहीं हो रहा वही विपत्ति है। तो हमको क्या कराना है? जब तप सुमरन और भजन, भगवान का राम राम कराओ, ग्रह ऑटोमेटिक आदमी की मानसिकता बदलेगी। इंसान मानसिकता से ही कमजोर और मानसिकता से ही ताकतवर बनता है। जैसी मानसिकता होगी वैसे उसको रिजल्ट मिलेंगे। तो राम नाम के माध्यम से जैसे वो जप करेगा तब करेगा, उसकी मानसिकता ही दृढ़ होगी। और जितनी बार वो नाम का जाप करेगा ना, समझ रहे हो बात को, उतने ही उसके पाप कर्म नष्ट होंगे। क्योंकि ग्रह जब तक जो देना है वो देगा, ठीक है, उसका उपाय कर रहे हैं, करते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, पर्सनली मेरा ये व्यू है कि जब ग्रह को जो देना है वो देगा। केवल हमारी मानसिकता अगर अच्छी हो जाए तो उससे लड़ने की हमको ताकत मिल जाएगी। ये तो है एकदम बिल्कुल सच्चाई, जो एकदम सीधी सच्ची बात है। बाकी सब अब आप जानते हो, समझते हो, चल रहा है जो, फिर वो दुकान चलाने वाली बातें होती है। जिस हिसाब से बाकी जो पावर मानसिकता पे सबसे बड़ी चीज है कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना। सुमति मतलब हमारी सोच कैसी है, सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी। जहां सुमति मतलब हमारी मति अच्छी तरफ है, सुमति है, वहां संपत्ति नाना मतलब नाना प्रकार की संपत्ति हो जाएगी। जहां कुमति, विपत्ति निदाना, जहां आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ गई तो वहां सारी विपत्ति हो जाएगी। इंसान को मानसिकता ही उसके जीवन का संघर्ष, उसकी परेशानी डिसाइड करती है। परेशानी सबको पता है। जब इंसान को ये पता चल जाए कि मेरी परेशानी है, कोई भी ग्रह आपको पता चल गया कि भाई मेरा ये ग्रह खराब है, ठीक है, पता चल गया आपको, तो उसका बचाव क्या है? उसका बचाव ये कि अपने मानसिकता पॉजिटिव रहो कि ये समय मेरा खराब है, थोड़ा इसको मैं डिफेंड करूं,
इस समय को डिपेंड करूं नाम जप के द्वारा, थोड़ा राम राम करूं, रामचरितमानस की 4 चौपाई कहूं सुनूं, और जो ग्रहों के माध्यम से कुछ उपाय हैं जो गुरुजन बताते हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर बताते हैं उसको करो। ये है मानस ज्योतिष केंद्र। और दूसरा सवाल मेरा गुरु जी है आपसे कि जो ये गुरु केतु योग है जी, लोगों का मानना इसके प्रति अच्छा भी है बुरा भी है, तो आपका क्या कहना है इसके प्रति? देखो गुरु केतु का क्या है कि आपका ये बिल्कुल सवाल सही है। कई लोग क्या है इसको गुरु चांडाल दोष मान लेते हैं। देखो हर एक एस्ट्रोलॉजर का अपना अपना मत है, हम सारे एस्ट्रोलॉजर का सम्मान करते हैं क्योंकि सभी अपने अपने क्षेत्र के विख्याता हैं नाना प्रकार से। कि मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई और तेहि मग सुगम चलत मोहि भाई। जो मतलब हमारे पूर्वज जो रहे हैं भृगु ऋषि और जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जीडी वशिष्ठ हैं और भी जो पॉपुलर है, जो भी बना रहे हैं मतलब, तो उनका सबका सम्मान है। वो अपना अपना मत दे के हमारी नॉलेज गेन कर रहे हैं, सम्मान सबका है, उनका मत हर जगह अलग अलग है। लेकिन मेरा जो पर्सनल आप पूछोगे गुरु केतु के बारे में, तो मैं इसको बहुत अच्छा योग मानता हूँ। कारण उसका ये है कि गुरु क्या है कि धर्म का है प्रतीक पूरा। गुरु ग्रह जो हमारे हैं देव गुरु बृहस्पति, ये अमरों के हेड है। अमर मतलब देवता, इसको अमर बोलते हैं। कि कहूं अमर आए के हेतु, शिव जी के पास गए थे ना शादी करने के लिए प्रस्ताव लेके शिव जी के पास गए तो कहा था कहूं अमर आए के हेतु। तो उनके गुरु हैं देव गुरु बृहस्पति। और केतु का क्या है, केतु का केवल धड़ी धड़ है, सर नहीं है, ठीक है, तो उसको कुछ दिख तो रहा नहीं है। केतु का एक स्वभाव है कि जिस ग्रह के साथ बैठता है ना उसका ही वो आचरण ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है। अब इसमें गुरु है, गुरु धर्म का प्रतीक है, इसने क्या धारण कर लिया, धर्म का आवरण। अब गुरु के साथ मिलकर गुरु का एक चेला बन गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गुरु ये कंट्रोल है, अकॉर्डिंग टू गुरु कंट्रोल है पूरा। तो इसको एक तरीके से मैं गुरु गद्दी का योग दे सकता हूँ कि गुरु का पक्का चेला है। जिस भी जातक की ये जैसे कि कन्या राशि पे ये योग बन जाए, मतलब कन्या राशि वालों पे ये योग ज्यादा बनता है। मतलब कर्क में अगर ये युति बन जाए किसी भी जातक के, द्वादश भाव में बन जाए, नवम भाव में बन जाए, तो फिर क्या कहने। इसमें जातक को बस केवल इतना समझना होता है कि प्रकृति प्रदत्त वरदान है। ये ऐसे जातक किसी चीज को पकड़ के ना बैठे, लेट गो वाली स्थिति पर रखें कि छोड़ो। क्योंकि केतु क्या त्याग का प्रतीक है, उसको त्याग पसंद है। अब पकड़ के बैठेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएंगे, और वही जातक उसको अगर छोड़ेंगे ना तो उनके अंदर एक ऐसी गॉड गिफ्ट है कि उनको पूर्वाभास की क्षमता, उनमें ऐसा ज्ञान है, इतना महाज्ञान है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, जो भी मतलब ज्ञान का जिन्होंने पूरा की पूरा सिस्टम बनाया है, एक वो भी वो हो सकते हैं। समाज को सन्मार्ग पे ले जाने वाले धार्मिक गुरु भी वो बन सकते हैं। पर उस युति को मतलब यूटिलाइज कैसे करना है उसके ऊपर है। अब किसी बंदे के गुरु केतु की युति है पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको करना क्या है। गुरु जी इसका कुछ तो उपाय होगा ना। उपाय केवल वही, मैं वही बात बोल रहा हूँ, किसी चीज को समझ जाए कि मेरी दिक्कत कहाँ है। भाई एस्ट्रोलॉजर क्यों है, वो ये बताते हैं कि भाई आपकी ये है, उसी हिसाब से आपकी मानसिकता रखनी है, आपको उपाय जो बनते हैं वो करने हैं। उपाय केवल ये है कि सात्विक सनातन श्री रामचरित मानस से जो गुरुजनों ने हमको सिखाया है, जो बताया है, उसके माध्यम से ग्रहों के उपाय सब रामचरित मानस के अंदर है। सारे उपाय। पंदन वार पताका केतु शवन बनाए सुंदर हेतु। वही केतु पताका जो बनाएगी, तो केतु धर्म का प्रतीक है, ये मेरा मानना है। और ये युति बहुत ही चमत्कारी है, जातक की कुंडली में ये युति बहुत ही चमत्कारी है, मेरा मानना है। तो गुरुजी मतलब जैसे इस योग से बहुत लोगों के करियर, लव लाइफ, इन सब पे भी इफेक्ट पड़ता है। देखो इस योग से तो लव लाइफ का डिफाइन नहीं हो सकता है। बाकी लव लाइफ का तो क्या है कि इसका मेन भाव पंचम भाव से संबंध होता है। प्रेम प्रसंग का किसी का भी कोई चैप्टर है तो वो पंचम भाव से होता है। और इसमें जो मेन चीज है वो है शुक्र और चंद्र, क्योंकि शुक्र भोग है और चंद्र मन है। वहीं कहीं अगर राहु पंचम भाव में बैठ जाए और इनका कहीं कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं होके आ जाए तो लव लाइफ होती है, कोई इशू नहीं है, चलता है, लव लाइफ सबकी हो जाती है। हर किसी के पर ये वो नहीं होता है,
ये सबसे बड़ा सवाल है कि चंद्र और शुक्र को मैं जहां तक मैंने जो माना है, चंद्र तो मन है और शुक्र स्त्री भोग है, तो उसको क्या है, मन के हिसाब से ही स्वयंवर चाहिए, ये मेरा मानना है। काफी कुंडलियों में देखा भी है। तो चंद्र और शुक्र की युति से ये योग देखने को मिलता है। बशर्ते वो सक्सेस जब हो पाता है कि उस पर कहीं गुरु की दृष्टि हो, उन पे कोई पाप है उनको ना देख रहा हो, तो इजी वे में उनकी शादी हो जाती है और बढ़िया उनकी लव लाइफ चलती है।